आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गिर फॉरेस्ट की बात करेंगे। गिर फॉरेस्ट में आपको एशियाटिक लॉयंस मिलेंगे और ये एंडेंजर्ड है। लेकिन दोस्तों अभी बहुत ही एक दुखद घटना सामने आई है। 5 महीनों में 85 शेरों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है हम देखेंगे। फर्स्ट 5 मंथ्स में वैसे ही कोविड आया हुआ है और इस बार 85 शेरों की और मौत हो गई। तो इसके रीजंस क्या हैं और एशियाटिक लॉयंस कहाँ मिलेंगे, गिर फॉरेस्ट आप कैसे जा सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप आता है, वहां पे आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, वेबसाइट से भी अवेल कर सकते हैं जो हमने स्मार्ट कोर्सेज बनाए हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये जो मैप है ना, ये एक्चुअली ये ये शायद स्पेनिश में लिखा है, ठीक है। तो देखिए गुजरात यहाँ पे आता है और आपको पता ही है कि गुजरात जो है वो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। ये रहा आपका रन ऑफ कच्छ, ठीक है। उसके बाद ये है आपका अहमदाबाद, लेकिन ये रहा आपका गिर फॉरेस्ट। ये हरे में दिख रहा है ना, ये है आपका गिर फॉरेस्ट, बहुत बड़ा है, ठीक है। ये पूरे 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है अगर हम गिर फॉरेस्ट की बात करें दोस्तों। और क्या बताऊं मैं आपको, और हाँ 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। अभी सेंसस हुआ था यहाँ पे, टाइगर सेंसस हुआ था, मतलब लायन सेंसस हुआ था। और टाइगर नहीं, एक्चुअली लायन सेंसस हुआ था, ठीक है। शेर और बाघ में फर्क होता है, हालांकि दोनों ही एक ही फैमिली का हिस्सा है, बट फिर भी फर्क होता है। तो वहां पे जो गिर लायंस हैं उनमें, मतलब जो एशियाटिक लायंस है उनमें बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको गिर जाना है तो आपको गुजरात तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, लेकिन रेलवे से भी आप जा सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं और एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एयरपोर्ट की बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत है गिर फॉरेस्ट, आप जाइए जरूर, ठीक है। अगर आपको एयरपोर्ट से मतलब एरोप्लेन से जाना है तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो आपका राजकोट एयरपोर्ट है, वहां से 160 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद केशोड़ एयरपोर्ट भी है, वो 70 किलोमीटर वहां से आपको गिर फॉरेस्ट पड़ेगा। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन से आप अहमदाबाद से भी जा सकते हैं, अहमदाबाद में स्टेशन है। फिर यहां का जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है आपका जूनागढ़ और वेरावल, वहां से 1-1.5 घंटा लगता है और गिर फॉरेस्ट आप चले जाइए। उसके बाद दोस्तों आप रोड से भी जा सकते हैं। अहमदाबाद से बात करें तो 410 किलोमीटर है, राजकोट से 150 किलोमीटर है, जूनागढ़ से 56 किलोमीटर, वेरावल से 45 किलोमीटर। देखिए वेरावल और जूनागढ़ से गिर फॉरेस्ट सबसे पास पड़ेगा, ठीक है। 1-1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। और रोड से जाइए या रेलवे से जाइए, मजा आ जाएगी, ठीक है। प्लेन से जाएंगे तो ऊपर ऊपर पहुंच जाएंगे। रोड और रेलवे, भैया इंडिया को घूमना है तो या तो रोड से जाओ या फिर रेलवे, पूरा एक्सप्लोर करो इंटीरियर, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज यहां पे आप गिर पहुंच सकते हैं और फिर घूमिए, ठीक है। एशियाटिक लॉयंस को देखिए, अपना डीएसएलआर जो भी कैमरा है लेके जाइएगा। अब हम बात करते हैं सेंसस की, ठीक है। सेंसस ऑफ एशियाटिक लॉयंस जो अभी गुजरात सरकार ने कंडक्ट करवाया और अभी उसको रिलीज किया। देखिए पहली बार ये 1936 में कंडक्ट करवाया गया था नवाब ऑफ जूनागढ़ के द्वारा। 1965 से ये लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगातार ये सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है और हर 5 साल में कंडक्ट करवाते हैं ये सेंसस कि जो शेर हैं, जो एशियाटिक लॉयंस है, आपको सिर्फ भारत में ही मिलेंगे एशियाटिक लॉयंस और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। उनकी संख्या घटी की बढ़ी, वैसे बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों एंडेंजर्ड है ना ये, तो सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती है। यहां पे पोचिंग तो बहुत ही ज्यादा कानूनी अपराध है, यहां पे पकड़ के डाल देंगे जेल में। तो अगर हम बात करते हैं ये 1990 में, आप देखिए 284, 1990 से लेकर अभी हाल ही में 2020 में जो सेंसस हुआ 674 अब शेर हो गए हैं, जिसमें से मेल्स 159 है, फीमेल्स 262 हैं, सब एडल्ट्स 115 हैं और जो नन्हे मुन्ने प्यारे कप्स होते हैं 138। शेर बड़े प्यारे होते बड़े खतरनाक है, लेकिन बहुत प्यारे होते, बहुत क्यूट होते हैं, ठीक है। तो 674 जो है ये वृद्धि हो गई पिछले साल, मतलब 2015 में 523 थे और अब 674। तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। अब दोस्तों ये 28% का राइज है पॉपुलेशन में। इसका एक रीजन ये भी है कि पूरे एरिया को भी बढ़ा दिया गया है। देखिए ये पूरा सौराष्ट्र रीजन जो है वो कवर करता है, ठीक है। अब ये 2015 की बात करें तो टोटल जो एरिया था 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का था, 8 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता था 2015 के सेंसस के हिसाब से। इस बार इसमें एक डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिया गया है, मतलब ये 3,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया हो गया है।
और 9 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके जूनागढ़ हो गया, अमरेली हो गया, भावनगर हो गया, पोरबंदर, राजकोट, तो ये पूरा कवर करता है यहां से। ठीक है, और यहां पे आपको एशियाटिक लॉयंस मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अब ये खबर आई है कि 5 महीने के अंदर अंदर यहां पे 85 एशियाटिक लायंस की मौत हो गई है, जिसमें से 44 जो है उनकी जो डेथ है वो बीमारी से हुई है, किसी वायरस से हुई है। अब दोस्तों ये जो है ये मैंने डाउन टू अर्थ से लिया है। मैं आपको बता दूं कि डाउन टू अर्थ ने पिछले महीने ये आर्टिकल छापा था, बकायदा रिपोर्ट पे बेस्ड था ये। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था, क्योंकि उस समय इंक्वायरी चल रही थी, उसमें ये बताया गया था कि 85 लायंस जो हैं उनकी मौत हो गई है, जिसमें से 44 जो हैं उनका कारण बीमारी है, कोई ना कोई डिजीज है। लेकिन अभी गुजरात सरकार ने कंफर्म कर दिया है, जब और ज्यादा जांच हुई, ब्लड सैंपल्स भेजे गए, तब ये कंफर्म हो गया कि इनकी जो मौत है, ठीक है, इसमें से कुछ की मौत दोस्तों सीवीडी से हुई है, सीडीवी से हुई है। सीडीवी क्या होता है? कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। अब ये क्या होता है अभी हम देखेंगे। वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, जान ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या था कि जब शुरुआत में ये मामले सामने आए, ठीक है, तो इतने क्यों मर रहे हैं एशियाटिक लॉयंस? अब उसके लिए बाकायदा कमेटी बैठाई गई। तो जब उस कमेटी ने इंक्वायरी की तो उसमें ये रिपोर्ट सामने आई। इसमें जो बीमारियां हैं, जैसे रेबीज हो गया, निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो गया, अनेमिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, 85 में से 44 शेरों की जान इन बीमारियों से गई। जनवरी और मई के बीच में हुआ ये। 85 लायंस में से, 85 शेरों में से 44 की जो जान है वो बीमारी से गई। तो शुरू के 5 महीनों में। ठीक है, अब दोस्तों हम ये देख रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा फेटेलिटीज, डिजीज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC ने प्रिपेयर की थी, और बाद में डाउन टू अर्थ ने इसको मतलब एक्सेस किया। ठीक है, फिर दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने अभी इनफैक्ट परसों ये रिपोर्ट किया है कि इसमें ज्यादातर जो थे उनको सीडीवी था। अभी हम सीडीवी की भी बात करेंगे, है ना। तो अब जो दोस्तों जब ये इतनी सारी मौतें हुई, ठीक है, अब शेरों की मौत, अब जानवर की मौत, वैसे ही शेर जो है वो इंडेंजर्ड है, एशियाटिक लॉयन इंडेंजर्ड है। टाइगर का भी आपने देखा था। ठीक है, अभी टाइगर भी, ये भी बहुत, लगभग 3000 के करीब जो है हमारी टाइगर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है। ये बहुत अच्छी बात है ना। तो यहां पे फिर बाकायदा 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई। ठीक है, जिसमें किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ MOEFCC, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 4 मेंबर की बाकायदा कमेटी बनाई गई, और वो जो कमेटी थी वो बाकायदा फिर लोकेशन पे गई। ठीक है, कि कहां कहां मौतें हुई हैं, और उसके बाद सैंपल्स लिए गए, और फिर इन्होंने रिपोर्ट जो है वो सबमिट की पीएमओ को। तो अब यहां पे देखा जा रहा है कि 85 जो मौतें हुई हैं उसमें से जो हाईएस्ट नंबर है 59, वो कहां पे है? गिर ईस्ट डिवीजन धारी में। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, डिवाइड है। ठीक है, ये पूरा गिर बहुत बड़ा है, ये बाकायदा डिवाइड है, 9 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ना। तो गिर ईस्ट डिवीजन में सबसे ज्यादा 59 मौतें हुई हैं। तो अब 2018 में यहां पे दोस्तों कैनाइन डिस्टेंपर वायरस फैला था, सीडीवी का आउटब्रेक हुआ था। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इससे लेना देना तो है ही। अब इस रिपोर्ट में रीजंस भी बताए हैं। देखिए, जो 44 मौतें हुई हैं उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि कुछ का फ्रैक्चर हुआ, कुछ का रीनल फेलियर हुआ, और बाकी 41 जो हैं वो कैसे मरे? कुछ स्नेक बाइट की वजह से मर गए, कुछ इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से मर गए, कुछ जो वहां पे कुएं होते हैं ना, जब शेर पानी पीने जाते हैं वहां डूब के मर गए, और 17 जो है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से मरे हैं। ठीक है, उनकी उम्र पूरी हो गई इसलिए मर गए। तो 85 जो शेरों की मौतें हुई हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सब बीमारियों की वजह से मरे हैं, खाली 44 बाकी के नेचुरल कॉजेस थे। लेकिन दोस्तों यहां पे फाइनली गुजरात सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि इसमें कैनाइन डिस्टेंपर वायरस भी पाया गया है। ठीक है, ये ब्लड सैंपल्स में बकायदा जो ये मौतें हुई हैं उनमें कैनाइन डिस्टेंपर वायरस पाया गया है, सीडीवी पाया गया है। ठीक है, देखिए ये वाली जो यहां तक जो था ये मैंने पिछले हफ्ते का डाउन टू अर्थ से लिया, लेकिन ये वाला इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो आप समझ रहे हैं। तो ये जब ब्लड सैंपल्स गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में भेजे गए तो उसमें यह पाया गया कि कुछ में सीडीवी है। अब ये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस क्या होता है? बेसिकली ये डॉग्स में होता है। ठीक है, ये कुत्तों में होता है, और ये हाईली इंफेक्शियस होता है, एयरबॉर्न पैथोजन होता है, हवा से फैलता है ये। ठीक है, और यहां पे दोस्तों डॉग्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको अटैक करता है।
लेकिन दोस्तों ये कैट फैमिली में भी होता है, डॉग फैमिली में, जैसे वुल्फ्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, जैकॉल्स हो गए, उनको तो हो ही रहा है, साथ ही साथ लायंस, लेपर्ड्स, हाइनास, कैट फैमिली में भी हो रहा है ये। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो हुई होगी। ठीक है, देखिए गिर में भी गांव बसे हुए हैं। अब अगर मान लीजिए कि इनको कुत्ते से बीमारी हो रही है, कुत्ते से वायरस अगर शेरों को हो रहा है, शेरों में जा रहा है, ये एयरबॉर्न है मैंने आपको बताया, तो अगर कुत्तों से शेरों में जा रहा है, इसका मतलब एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, क्योंकि कुत्ते कौन पाल रहा है? इंसान। आप समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ा रीजन है, इनमें ज्यादातर में सीडीवी पाया गया है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रिकॉशनरी मेजर लिए और 1000 डोजेस ऑफ वैक्सीन को इंपोर्ट किया, और अब ये 1000 डोजेस जो हैं ये इन शेरों को दी जाएंगी। समझ रहे हैं? तो पहले क्या बोला जा रहा था कि पहले तो बीमारियां, लेकिन अब जब ब्लड सैंपल की जांच हुई उसमें यह बताया गया कि इसमें से ज्यादातर को सीडीवी था। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम टेस्टेड पॉजिटिव फॉर सीडीवी। ओके, तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। देखिए जानवरों की तो मौत होना, स्पेशली अगर कोई एंडेंजर्ड हो तो वो तो बहुत ही खराब होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट अथॉरिटी बहुत अच्छा काम करती है हमारे यहाँ, और फिलहाल हम देखेंगे कि चीजें बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।